महाभारत में कर्ण इतने शक्तिशाली योद्धा थे कि इनके बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। कर्ण में एक अच्छे व्यक्तित्व के सारे गुण मौजूद थे। कर्ण एक योग्य योद्धा, एक सच्चे मित्र और एक कुशल योद्धा और एक महान दानवीर थे। दानवीर इतने थे कि कर्ण की दानवीरता का फायदा महाभारत में भगवान इंद्र, भगवान कृष्ण और माता कुंती तक ने लाभ उठाया। कर्ण के अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण तक कर्ण की परीक्षा लेने गए थे और दानवीर कर्ण ने अपने अंतिम समय में भी अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान कृष्ण को दे दिए थे। लेकिन मरते हुए कर्ण ने मरते समय अपनी माता कुंती को क्या दिया, आइए हम जानते हैं आज के वीडियो में। महाभारत ग्रंथ के अनुसार कर्ण का जन्म यदुवंशी राजा सूरसेन की पुत्री कुंती से हुआ था। कर्ण के जन्म के समय कुंती कुंवारी थी, तब उनका किसी भी पुरुष से कोई संबंध नहीं था। कर्ण कुंती को सूर्यदेव के वरदान के रूप में प्राप्त हुए थे। जब उन्होंने सूर्यदेव का स्मरण किया था, तब सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध पुत्र का वरदान दिया और वो शिशु कर्ण था। जब कर्ण का जन्म हुआ तब कुंती घबरा गई और लोक लज्जा के भय से उस शिशु को गंगा में प्रवाहित कर दिया। एक बार दुर्वासा ऋषि सूरसेन के यहाँ पधारे, तब राजा सूरसेन ने अपनी कन्या कुंती के बारे में बताया। तब कुंती ने दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया और उनकी खूब सेवा की। ये भी कहा जाता है कि दुर्वासा ऋषि 1 वर्ष तक राजा के महल में रहे। स्वभाव से दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित थे। कुंती के सेवा भाव से वे अत्यंत प्रसन्न हुए। तब दुर्वासा ने कुंती से कहा, हे पुत्री, तुमने बिना लालसा के मेरी सेवा की है। हे पुत्री, मैं तुम्हें ऐसा वरदान दे रहा हूँ कि 5 सर्वश्रेष्ठ देव तुम्हारे बस में आ जाएंगे और उन्हें तुम्हारे बुलाने पर आना ही पड़ेगा। यह कहकर दुर्वासा ऋषि चले गए। एक दिन जब सूर्योदय हो रहा था, तब उत्साहपूर्वक कुंती ने सूर्यदेव को देखा और सोचा कि आज मैं इनका स्मरण करके देखती हूँ कि ये आते हैं कि नहीं। वरदान के कारण सूर्यदेव वहाँ प्रकट हुए। तब कुंती ने सूर्यदेव को कहा कि मैंने आपके दर्शन किए हैं, अब आप वापस चले जाए। तब सूर्यदेव ने कहा कि मैं बिना दिए वापस नहीं जा सकता। तब सूर्यदेव ने कुंती को अपने तेज से एक पुत्र प्रदान किया, जो कि दिव्य कवच कुंडल धारण किए हुए थे, जो कि दानवीर कर्ण के नाम से विख्यात हुए। तब कुंती ने अपने पुत्र को लोक लज्जा के भय से उसे एक बक्से में रखकर गंगा में प्रवाहित कर दिया, जिसके बाद उससे कुंती को इसका बड़ा पश्चाताप हुआ। दरअसल जब कर्ण युद्ध भूमि में घायल होकर मरणासन अवस्था में अपनी अंतिम सांस ले रहा था, उसी समय ये खबर कुंती तक पहुंचाई गई। जैसे ही कुंती ने कर्ण के बारे में सुना, उसका हृदय अत्यंत व्याकुल हो गया। तब कुंती कर्ण के शव के पास गई और फूट फूट कर विलाप करने लगी और कहने लगी, हे पुत्र कर्ण, तुम्हें मेरे द्वारा किए गए अन्याय के लिए मुझे माफ कर दो। इस भय से कि समाज मुझे त्याग देगा, इसलिए पुत्र मैंने तुम्हें त्याग दिया था। इस बात का दर्द मुझे हमेशा ही बना रहेगा पुत्र। इस पर कर्ण कहता है कि इस पर आपकी कोई गलती नहीं है, मैं आपकी व्यथा समझ सकता हूँ। इस बात पर कर्ण अपने सारथी शल्य से अपना विजय धनुष लाने को कहता है, जिसके बाद कर्ण अपने धनुष से एक बाण चलाता है, जिससे गंगा धारा निकलने लगती है। तब कर्ण गंगा जल लेकर कहता है कि मैं राधे पुत्र सूत पुत्र कर्ण आपको क्षमा करता हूँ। यह कहकर कर्ण अपने प्राण त्याग देता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।